हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करा था और उसमें हमने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की टॉपिक को डिस्कस किया था, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस और भी सारी चीजें पढ़ी थी। तो जिन्होंने अभी लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है, आप हमारे वाईटी चैनल पर जाकर के वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं और उस लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और जानदार और शानदार बना सकते हैं। तो चलिए हार्ड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और आज की क्लास। इसमें भी सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ही चलेगा और लास्ट में हम कुछ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच डिफरेंस देखते हैं और उसके बाद सेल डिवीजन भी, और शायद में भी आज ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए किस बात की देरी है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन सेल ऑर्गेनेल्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं, राइबोसोम। राइबोसोम करता क्या है? राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट। ये क्या करवाता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है। All structural and functional proteins, जितने भी structural and functional protein है, coded by nuclear DNA are synthesized upon cytoplasmic ribosomes। वो सब कोड किससे की गई होती है? न्यूक्लियर डीएनए से। और सिंथेसाइज्ड कहाँ की जाती है? किससे की जाती है? इसके ऊपर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। The DNA codes are transcripted into messenger RNA। ट्रांसक्रिप्शन वर्ड आते ही आपके माइंड में एक बात आई होगी, आपने पढ़ा भी होगा, सेंट्रल डोग्मा का नाम सुना होगा, जिसमें क्या बताते हैं कि डीएनए से एमआरएनए की बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो वही चीज है कि डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए, जिसे एमआरएनए के नाम से जानते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप देख के चलिएगा कि आरएनए का फुल फॉर्म अगर पूछा जा रहा है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, विच कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है? न्यूक्लियस से आता है। एंड ट्रांसलेटेड प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस, एमआरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस by ribosomes attached to RER in the form of proteins। जो राइबोसोम्स है ना, वो अटैच होते हैं किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो उसी पे लगे होते हैं हमारे राइबोसोम्स। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? Ribosomes are the main site of protein synthesis. Synthesized protein is transported by endoplasmic reticulum। तो राइबोसोम्स क्या है? मेन साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एंड सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड, और जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई रहती है उसको ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है प्रोटीन। ये रहा हमारा डायग्राम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइबोसोम्स और किस तो मेम्ब्रेन पर अटैच रहता है। जैसे कि ईआर पे अटैच है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और किस किस मेम्ब्रेन पे वो अटैच रहता है। तो देखते हैं सिस्टर्नी पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं ऐसे, ये देखिए सिस्टर्नी पे अटैच है। वेसिकल्स जो होते हैं, वेसिकल्स छोटे छोटे होते हैं ना सेल के अंदर, उस पे भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और टिब्यूल्स पे भी अटैच होते हैं। देखिए साइड पे पोड लाइक स्मॉल टिनी टिनी बॉल लाइक्स हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसका। तो ये देखिए, ये डायग्राम दिया गया है पूरा। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इधर इतना सा स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोटीन राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इस पे लिखा हुआ भी है। डायग्राम देखेंगे आप तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सी चीजें कहाँ पर बनी हुई है। तो राइबोसोम है, प्रोटीन की सिंथेसिस करा इसने। ट्रांसपोर्टेशन का काम किसने करा?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो ये देखिए वेसिकल फॉर्म करता है, ये एक वेसिकल बनाएगा, उसमें प्रोटीन को फिल करेगा और उसको भेज देगा आगे के लिए। भाई चलो अब उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेज रहा है, ये देखिए ट्रांसपोर्ट करके भेज रहा है किसके पास, गोल्गी एपरेटस के पास। गोल्गी एपरेटस के पास भेजा तो उसने क्या करा, उसने इसको सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में बनाया, कार्गो तैयार करा इसका, और फिर इसने इसकी साइड पे वो प्रोटीन जिस ऑर्गन के लिए बना हुआ था वहां पे उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया। ओके, और वहां पे जाकर के ये अपना काम स्टार्ट कर देगी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ट्रांसलेशन किसको बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसको बोल रहे हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करवा रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आर करा रहा है ये काम, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करा रहा है, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आगे देखते हैं, नए सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, जो है प्लास्टिड। प्लास्टिड की स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक है इसमें, तो पी के बाद एल है इसमें, पी के बाद क्या है इसमें, यल, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, पी के बाद एल है इसमें, प्लास्टिड। इट इज डबल मेम्ब्रेनस, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन लगी होती है, डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का। पाउंड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, एल्गी एंड प्लांट में। अब आप सोचोगे एल्गी एंड प्लांट में तो हमने बता दिया, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। अभी रीजन भी आपको आगे पता लगेगा कि प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में क्यों नहीं पाया जाता है, एल्गी और प्लांट सेल में ही क्यों पाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, बिसाइड्स बीइंग डिस्क्वाइडल और रोम्बिक इन प्लांट सेल्स, जो प्लास्टिड का शेप है ना ये डिस्क्वाइडल और रोम्बिक होता है किसमें, प्लांट में। जब डिस्क्वाइडल एंड रोम्बिक प्लांट सेल में होता है तो फिर एल्गी में कौन से शेप का होता होगा, चलिए ये भी देखते हैं। दे अकर इन वेरिएबल शेप्स लाइक इन एल्गी, तो एल्गी में क्या होता है, किसी भी शेप का हो सकता है, बहुत सारे शेप में आ सकता है ये, जैसे यू शेप, स्पाइरल, क्वाइल्ड, रिबन शेप, या फिर और भी सारे शेप्स में हो सकता है, बट इन प्लांट डिस्क्वाइडल एंड रोम्बिक शेप। ओके, अब देखते हैं, दे आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। हमने देखा था जब माइटोकॉन्ड्रिया का हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए होता है एंड खुद का राइबोसोम्स होता है। ओके, उसी प्रकार क्या है ना कि प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के टाइप के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट कौन से कलर को दे रहा है, इसके बेसिस पे प्लास्टिड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक एक करके हम सबकी स्टडी करते हैं और देखते हैं कौन सा पिगमेंट, कौन सा प्लास्टिड किस कलर को प्रोवाइड कर रहा है और प्लांट का या एल्गी का कौन सा पार्ट बना रहा है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट, फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर द white or colorless and found in non-photosynthesis tissue of plant such as root, bulb, seed, etc. इसमें ये बताया गया कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये या तो सफेद कलर का होगा या फिर कलरलेस होगा। जब कोई प्लांट की बात कर रहे हैं तो व्हाइट या कलरलेस कौन सा पार्ट है प्लांट का जो सफेद कलर का है या फिर कलरलेस दिखता है हमको। पत्तियां तो हमें ग्रीन दिखती हैं, फ्रूट्स में भी कलर होते हैं, तो जो रूट होता है, बल्ब होते हैं एंड सीड्स, सीड्स ये इनका क्या है कलर, या तो ये सफेद कलर के होंगे या फिर कलरलेस। ओके, तो ये ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड से बनते हैं और इसका पिगमेंट जो है व्हाइट और कलरलेस हो सकता है। दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड। जो ल्यूकोप्लास्ट है ना ये अलग अलग टाइप के प्लास्टिड में चेंज हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब मटर की फलियां आती हैं, अभी आपने देखा भी होगा मार्केट में या घर पे भी आती रहती है, मटर का सीजन चल रहा है तो मटर की जो स्टार्टिंग में फली में जो उसका सीड होगा वो ग्रीन कलर का होता है, बट जब वो मेच्योर हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वही बोला गया है कि दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक, ये किसी और प्लास्टिक में भी चेंज हो सकते हैं। द प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ल्यूकोप्लास्ट का अगर प्राइमरी फंक्शन पूछा जाए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, देन यू कैन से स्टोरेज ऑफ स्टार्च। करता क्या है ये, स्टार्च का स्टोरेज, ऑयल एंड प्रोटीन्स का स्टोरेज। ओके, अब हम बात करते हैं
सेकेंड प्लास्टिड की जो है क्रोमोप्लास्ट। तो अब क्रोमोप्लास्ट कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? दीज आर कलर प्लास्ट। ये कलर प्लास्टिड है, बट जब हमने ल्यूकोप्लास्ट देखा था वो कलरलेस है, वो कोई कलर नहीं देता है। ठीक है, कलर प्लास्टिड की बात क्रोमोप्लास्ट, कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है कलर तो है बट एक्सेप्ट ग्रीन, ये ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी कलर होते हैं प्लांट के लिए वो सब प्रोवाइड कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। तो फ्रूट एंड फ्लावर्स को आपने बहुत डिफरेंट टाइप्स के कलर में देखे होंगे, ग्रीन तो नहीं ही देखा होगा। तो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट बना भी नहीं रहा है, और रूट बल्ब सीड्स वो ल्यूकोप्लास्ट बना रहा है। इट मींस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को क्रोमोप्लास्ट जो पिगमेंट है ये बना रहा है, ये प्लास्टिक जो है ये बना रहा है ग्रीन कलर के पार्ट को छोड़कर। एक्सेप्ट ग्रीन जितने भी कलर फ्रूट एंड फ्लावर्स है वो सब कौन बना रहा है? क्रोमोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर कौन दे रहा है फिर लिप्स को कौन बना रहा है? तो अब हम स्टडी करते हैं लिप्स को कौन बना रहा है और कौन लिप्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है? प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ये क्या लिए रहता है? क्लोरोफिल, विच इम्पार्ट ग्रीन कलर। तो करता क्या है क्लोरोफिल? प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ओके, फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, वही आपकी लीव्स हो गई, लीव्स ग्रीन हमें दिखती है, एरियल पार्ट है वो। रूट बल्ब सीड मोस्टली आप देखते हैं तो रूट जो है जमीन के अंदर सॉइल में पाई जाती है, तो वो ग्रीन कलर की नहीं होती है, बट एरियल पार्ट्स वो ग्रीन कलर के होते हैं और वही फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल इन प्लांट। इसे क्या कहते हैं? किचन कहते हैं, प्लांट सेल का किचन कहते हैं। जैसे हमारे घर में जहाँ पे खाना बनता है, आपके घर पे भी जहाँ जिस जगह पे खाना बन रहा है तो उस जगह को किचन नाम दिया गया है। तो प्लांट भी जब अपना खाना बनाने के लिए कोई साइट इन्होंने निर्धारित करी है तो प्लांट का किचन बोलते हैं उसको। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें से किसको प्लांट का किचन बोलेंगे? जैसे आपके घर में बहुत सारे रूम है, सबको तो आप किचन बोलते नहीं हो, बोलते तो उसी जगह हो ना जहाँ पे खाना बनता है। तो जहाँ पे प्लांट का खाना बनता है उसी सेल को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? प्लांट का किचन। तो प्लास्टिक को बोलते हैं प्लांट का किचन। प्लास्टिक 3 टाइप्स का है, तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं प्लांट का किचन। तो आप भूलिएगा नहीं। फर्स्ट वन ल्यूकोप्लास्ट है जो कि कलरलेस है, व्हाइट कलर देता है, रूट बल्ब एंड सीड बनाता है। क्रोमोप्लास्ट है कलर्ड प्लास्टिड, ग्रीन के अलावा सारी कलर बनाते हैं, यानी कि फ्लावर एंड फ्रूट्स का फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करते हैं। एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट जो कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है। इसे क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल प्लांट, सेल इन प्लांट। ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे थे, उसी प्रकार इसको किचन ऑफ सेल इन प्लांट बोल रहे हैं, किसको? क्लोरोप्लास्ट को। चलिए हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स की। क्लोरोप्लास्ट 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, इट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट वन इज ग्रेना एंड सेकेंड वन इज स्ट्रोमा। इट कॉन्स्टिट्यूट द लैमिलर सिस्टम। ग्रेना में लैमिलर सिस्टम पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि लैमिलर सिस्टम किस में पाया जाता है, ग्रेना में या स्ट्रोमा में, देन यू कैन से लैमिलर सिस्टम तो ग्रेना में पाया जाता है। दीज आर फाउंड लेयर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो होता है इसमें क्या है कि ये लेयर की फॉर्म में, ईच अदर की ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आपने कॉइन को ऐसे रखा होगा एक दूसरे के ऊपर, एक कॉइन कॉइन कॉइन, तो वही चीज है। अभी दीज आर फाउंड लेयर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड। जब आप एक दूसरे के कॉइन के ऊपर ऐसे स्टैक करते चले जाओगे ना, तो जो स्टैक तैयार होगा आपका उसको क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। Each granum of the chloroplast is formed by superimposed closed compartment called thylakoids. दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ग्रेना को समझना है, थैलेकोइड को। तो थैलेकोइड जो एक सिंगल कॉइन आपने लिया, थैलेकोइड है वो, बहुत सारे कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोस्ट करते चले गए, आप टावर जैसा बना दिया उसको आपने, तो उसको क्या बोलेंगे आप? ग्रेना बोलेंगे। चलिए इसको ग्रेना एंड थैलेकोइड को स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम डायग्राम को देखते हैं कि कैसे दिखते हैं ये।
तो ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, ये लगे हुए हैं थैलेकॉइड। एक सिंगल कॉइन को क्या बोल रहे हैं, थैलेकॉइड। और बहुत सारे कॉइन को जब हम स्टैक कर दे रहे हैं, ये देखिए स्टैक किया हुआ है, ये पूरा बंच है उसका थैलेकॉइड का, इसी को बोल रहे हैं ग्रैनम, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड का स्टैक जो है तैयार हुआ है, उसी को बोल रहे हैं हम ग्रैनम। तो ग्रैना का फंक्शन क्या है, दे आर साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रैना में होती है। तो जहां पे लाइट रिएक्शन होगी वहीं पे फोटोसिंथेसिस भी होगी। अगर क्लोरोप्लास्ट में से पूछा जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, देन यू कैन से ग्रैना में जो होती है फोटोसिंथेसिस होती है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। स्ट्रोमा में नहीं होती फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, ग्रैना में, पिगमेंट, जिसके थ्रू ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, स्ट्रोमा क्या करता है, अब आपके माइंड में आता होगा, ग्रैना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट भी है, तो स्ट्रोमा क्या कर रहा है फिर, इट इज अ ग्रैनुलर ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। ये क्या है, ग्रैनुलर ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, सॉरी ट्रांसपेरेंट। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है ना आपको, एकदम कोई कलर नहीं है, इसको ट्रांसपेरेंट कलर से आपको दिख रहा होगा। ये क्या है हमारा स्ट्रोमा, इसका भी कोई कलर नहीं है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट सा क्या है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा को मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा को हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स। ग्रैना आर इम्बेडेड इन इट, जो ग्रैना है हमारा, जो फोटोसिंथेसिस पार्टिसिपेट कर रहा है, वो जो ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रोमा है उसी में धसा हुआ है, उसी में इम्बेडेड है। तो सिर्फ ग्रैना इम्बेडेड है या और भी चीजें हैं, तो बिसाइड्स ग्रैना दे आल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च, ग्रेन्स, राइबोसोम्स, और भी चीजें लिए रहता है। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको क्लोरोप्लास्ट।